नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। देववंशी समाज के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। जी हां, देववंशी समाज द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन 15 मार्च दिन रविवार को पड़ारकर स्मृति भवन गोलघर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अनिल राजभर के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। अपने उद्बोधन के दौरान अनिल राजभर ने देववंशी समाज के बंधुओं को होली की शुभकामना देते हुए कहा कि आज के बदलते दौर में अपनी परंपराओं को बचाए रखने की जरूरत है एवं उन्हें हर्ष के देववंशी समाज वाराणसी में इसे बखूबी निर्वहन कर रहा है। कार्यक्रम में अमित श्रीवास्तव उप शास्त्रीय नर्तक वाराणसी द्वारा गंगा पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसमें उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। पटना बिहार से आई प्रख्यात लोक गायिका पूर्णिमा भगत ने कार्यक्रम में होली गीत एवं पारंपरिक गीतों के माध्यम से समा बांध दिया। कार्यक्रम का संयोजन मदन मोहन देववंशी ने किया तथा मंच संचालन अरविंद पटवा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पुखराज राठौर, सीनियर मैनेजर सीताराम गुप्ता, दोहरी घाट अंजलि भगत, नवीन सिंह के साथ देववंशी समाज के लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। वाराणसी के सिगरा से हमारे संवाददाता अभिनव वर्मा की रिपोर्ट। बस ठीक है, आपने देखा होगा कि इस बार कोरोना की वजह से पूरे देश में, अगर हम लोग ये कहें तो कहीं से अतिशयोक्ति नहीं होगी कि होली के त्यौहार में एक तरीके से खलल जैसा पड़ा। इस मौके पर हम लोग यही कहना चाहते हैं कि इस महामारी का हम सब लोगों को मिलकर मुकाबला करना है। सुरक्षा के जो उपाय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से लोगों को बताया जा रहा है, उसका अनुसरण करना है, अपने को सुरक्षित रखना है। आज के समय पर मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। थोड़ा पूर्वांचल में हम लोगों ने देखा कि ओलावृष्टि और अतिवृष्टि की वजह से किसानों की भी भारी क्षति हुई है, उस पर सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला किया है और सभी वरिष्ठों को निर्देशित भी किया है कि जो भी ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, उसका अविलंब आकलन करके और 48 घंटा के अंदर जो लोग भी दुखी हैं उनको राहत पहुंचाने का काम करें। नहीं, अग्रिम थोड़ा अतिरिक्त सजगता बरतने का समय है और तैयारी भी उसी तरीके से हम लोगों को करके रखना पड़ेगा। तो उसी दृष्टि से दीनदयाल गए वो जो चीज़ें रहीं, जो कमी रहीं, उसको सुधारने का भी हम लोग प्रयास करें। मेरा नाम अरविंद पटवा है। मैं देववंशी समाज का संरक्षक के रूप में एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या जन संदेश देना चाहते हैं? ये कार्यक्रम समाज की जागृति को लेकर के कार्यक्रम किया जा रहा है। समाज की जो मुख्य धारा सामाजिक और राजनीतिक चेतना को लाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हमारे समाज को जो कष्ट है, जो समस्या है, जो भी अशिक्षा कमी है, जो भी असुविधा है, उसे पूर्ण कराने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे और समाज के लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में एक पहचान दिलाएंगे। इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये सभी देववंशी समाज वाराणसी के युवा साथियों और नौजवान भाइयों के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का जो सफल कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का जो मुख्य रूप से नवीन भाई देववंशी जी की बहुत बड़ा योगदान है, मदन जी का, देववंशी जी का बहुत बड़ा योगदान है और सच्चिदानंद जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, संजीव जी का जो यहाँ वाराणसी मंडल के अध्यक्ष हैं। इन सारे कमेटी के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि ये सामाजिक पहचान की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अपनी राजनीतिक और सामाजिक अधिकार को पाने के लिए एकजुट हैं। और हम इस काशी की धरती से ये संदेश देना चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सबका साथ सबका विकास का कार्य चल रहा है, उस उद्देश्य को हम लोग समाज के लोग संगठित होकर के सरकार के साथ साथ चलने का काम करेंगे और समाज को शिक्षित और अग्रसित करने का काम करेंगे। मैं मदन मोहन देववंशी अखिल भारतीय देववंशी समाज का राष्ट्रीय प्रधान संरक्षक हूँ। आज जो होली मिलन समारोह वाराणसी शाखा द्वारा किया जा रहा है, उसका उद्देश्य
लोगों में आपस में प्रेम व्यवहार जागृत करना, भाईचारा कायम रखना और इसी उमंग के साथ पूरी साल भर अपना प्रेम बनाए रखें और लोगों को भी उत्साहित करें कि देश में भी अमन चैन कायम रहे। इसीलिए होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है। इस क्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इस समय जो वर्तमान में बजा रहे हैं या स्वर्गीय रामदेव देववंशी जी के शिष्य हैं। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत विभाग में ये लोग संगीत की शिक्षा देते हैं। इन लोग की इच्छा रही कि अपने गुरु की याद में हम भी इस कार्यक्रम में अपना जो है कार्यक्रम प्रस्तुत करें। साथ में पटना से आई हैं श्रीमती पूर्णिमा भगत जी, जो संस्कार भारती के पटना के पदाधिकारी हैं और उनका भी यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। और संस्कार भारती के जो है पदाधिकारी हैं पटना के। सर, देवंशी समाज के कार्यक्रम आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ठीक, देखा होगा कि इस बार कोरोना की वजह से पूरे देश में अगर हम लोग ये कहें तो कहीं से अतिशयोक्ति नहीं होगी कि होली के त्यौहार में एक तरीके से खलल जैसा पड़ा। इस मौके पर हम लोग यही कहना चाहते हैं कि इस महामारी का हम सब लोगों को मिलकर मुकाबला करना है। सुरक्षा के जो उपाय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से लोगों को बताया जा रहा है, उसका अनुसरण करना है, अपने को सुरक्षित रखना है। आज के समय पर मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। थोड़ा पूर्वांचल में हम लोगों ने देखा कि ओलावृष्टि और अतिवृष्टि की वजह से किसानों की भी भारी क्षति हुई है। उस पर सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला किया है और सभी वरिष्ठों को निर्देशित भी किया है कि जो भी ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उसका अविलंब आकलन करके और 48 घंटा के अंदर जो लोग भी दुखी हैं उनको राहत पहुंचाने का काम करें। एक तरफ खतरनाक कोरोना वायरस, दूसरी तरफ बेमौसम बरसात। जी हाँ, जहां एक ओर पूरी दुनिया कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ बेमौसम बरसात ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बेमौसम बरसात से किसानों को झकझोर कर रख दिया है। रबी की फसलों की बर्बादी, किसानों के लिए आफत की घड़ी आ गई। वहीं बेमौसम बरसात के कुप्रभाव से मदनपुर प्रखंड के विभिन्न इलाकों में सैकड़ों भेड़ों की मौत से सनसनी फैल गई है। बरसात की वजह से ठंड में इजाफा हुआ और सैकड़ों भेड़ उसकी चपेट में आकर ढेर हो गए। देव प्रखंड के इटावा गांव के भेड़ पालकों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। भेड़ की मौत टंडवा गांव के बधार में हुई है। मरने वाले भेड़ों की संख्या लगभग 50 पार कर चुकी है। मरे हुए भेड़ों में टंडवा गांव निवासी धनंजय पाल के 30, विजय पाल के 12, उदय पाल के 8 भेड़ों शामिल है। भेड़ पालक धनंजय पाल ने बताया कि हम लोग अपने गांव का बघार में भेड़ों का झुंड लेकर रहते थे और पिछले शनिवार की रात्रि में आई बारिश के साथ ओलावृष्टि गिरने से हमारा सभी भेड़ मूर्छित हो गए। सभी को बारी बारी से अपना घर ले आए, लेकिन सुबह होते ही सभी भेड़ जान से चली गई। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इसी में भेड़ से हम अपने पूरे परिवार का परवरिश करते थे। बिहार के औरंगाबाद से हमारे संवाददाता लक्ष्मण कुमार की रिपोर्ट। हमारा साथ में मामला हुआ कि हमें भेड़ पालन करते हैं। अच्छा। और परसों दिन रात में बारिश और पखल बहुत जोर गिरा था। टाँग पर भेड़ रखले थे और भेड़ मैंने ठंडा से काँप करके और पखल से चुरा करके मर गया है 25-30 गो के लपेट। अच्छा। तो दिन में हम लोग ढो ढा किए। बारिश में कहाँ थे आप? टाँड़ पर थे। टाँड़ पे थे जी। और भेड़िया था? भेड़ी और हम लोग के पास था। तो बारिश के बाद आप लोग किधर चल गए? हम लोग उसी जगह थे, लेकिन फिर उसको व्यवस्था दिन हुआ तो दिन में हम लोग इधर उधर ढो ढा किए, घर में रखे, फिर भी नहीं बचा। यही सब किए। क्या चाहते हैं आप? सरकार से हम कुछ चाहते हैं मदद। ठीक है, ओके। सीसी रोड निर्माण में की जा रही है गड़बड़ी। जी हां, बेहड़ी के उतरसिया महोलिया ग्राम में सीसी रोड के निर्माण में बहुत बड़ी गड़बड़ की जा रही है। 6 इंच की मोटाई में
सीसी रोड का निर्माण होना चाहिए, वहीं पर 2 या 3 इंच की मोटाई में सीसी रोड का निर्माण हो रहा है। जब इसकी तहकीकात की गई तो प्रधान एवं वहां मौजूद उसके एजेंट इसके पेपर्स दिखाने से मना कर दिए। जब बीडीओ बेहड़ी पंकज सिंह को इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने सेक्रेटरी का नंबर दे दिया कि उनसे बात करें, और सेक्रेटरी से बात करने पर भी जब बात नहीं बनी तो फिर मुख्य विकास अधिकारी बरेली को फोन किया गया और उनको इस बारे में जानकारी दी गई और उन्होंने इस पर एक्शन लेने का आश्वासन दिया है। बरेली से हमारे संवाददाता विक्रम सिंह की रिपोर्ट। ग्राम तरसिया मोहलिया के गांव में, और यहाँ पे जो है आरसीसी रोड का निर्माण हो रहा है जो कि मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए 4 इंच जो है, कम से कम 4 इंच से 6 इंच का जो है रोड पड़ना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ कितना पड़ रहा है 2 या 2.5। ये देखिए ज़रा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रोड़ा पड़ा हुआ है और रोडे के ऊपर जो है 1 या 1.5 इंच की जो है ईंट की हड्डी है और उसी के ऊपर रोड पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है मात्र इतना रोड पड़ रहा है, ठीक है। कम से कम 4 इंच का रोड पड़ना चाहिए और यहाँ पे रोड जो पड़ रहा है वो 2 या 2.5 इंच का, और ये ग्राम तरसिया मोहलिया में पड़ रहा है जो कि यहाँ के प्रधान जी हैं झांझन लाल। तो यहाँ पे सारे रोड जो है इसी तरीके से डाले जा रहे हैं। यहाँ पे एक रोड पहले भी पड़ा था जो कि सीसी रोड, वो लोगों ने कहा है कि वो अभी से फट गया है, जिसकी कोई मतलब वो पैरवाई नहीं हो रही है। जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काम पूरे जोर शोर से चल रहा है, इधर भी रोड पड़ रहा है, इधर भी पड़ रहा है, और जो सारा रोड है वो सिर्फ 2 या 2.5 इंच ही पड़ रहा है, कोई भी मानक के अनुरूप नहीं पड़ रहा है। सिर्फ रोड़ा नीचे बिछा दिया और उसके ऊपर मसाला डाले जा रहे हैं, ना इसके ऊपर कोई बजरी की परत डाली है, ना इसके ऊपर पत्थर की डाली है, और रोडे के ऊपर जो है सीसी रोड डाल दे रहे हैं। प्रधान जी कहाँ हैं आपके? बीमारी फैलने का भय बना हुआ है। जी हां, बिजनौर जिला बिजनौर थाना मंडावर क्षेत्र गांव सिमला मीरापुर गांव के मेन रास्ते में गंदा पानी जमा होने के कारण ग्रामीण बहुत परेशान हो गए हैं और ग्रामीणों के बच्चे उस गंदे पानी में निकलकर स्कूल पहुंच रहे हैं, जिसमें बीमारी फैलने का भी भय बन चुका है। ओमपाल सिंह, दयाराम सिंह, शैलेंद्र सिंह, राहुल कुमार ने बताया कि हमने इस रास्ते की शिकायतों के बारे में ग्राम प्रधान सकीना खातून मोहम्मद दीनपुर से भी की, मगर उसने भी हमारी बात को नागौर कर दिया। हमने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया, मगर किसी ने भी हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया और आज भी हम गंदे पानी में निकलकर अपना काम काज कर रहे हैं। हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारा रास्ता जल्द से जल्द बनवाया जाए। बिजनौर से हमारे संवाददाता राजीव कुमार की रिपोर्ट। जी, अपना परिचय दें आप। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चौहान। जी, कहाँ के रहने वाले? कला का रहने वाला हूँ जी। जी, और क्या समस्या है? समस्या बताइए सर। हमारी है मेन रास्ते की। जी, जिसमें आप खुद ही देख लीजिएगा। जी, इसमें पूरा पानी भरा है। जी। और जो है सारी समस्या है हर आदमी को। क्या आपने प्रधान जी से इस बारे में सूचना दी? प्रधान जी से कई बार हमने नहीं बल्कि सभी लोगों ने मिलकर बात की। जी। उसने भी अपनी असमर्थता जताई है। जी। इसके बाद हम माननीय विधायक जी के पास भी गए। जी। उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है कि 1-2 महीने के बाद ये आपके करा देंगे निधि आने पर। जी, आप दे अपना परिचय। जी, समस्या के बारे में बताइए जी आप। समस्या रास्ते की है जी। जी। हाँ। जी। समस्या रास्ते की है। कई बार प्रधान जी से पहले प्रधान ने कह दिया विधायक करवा होगा। जी। विधायक ने बताया है उनको 1-2 महीने में हो जाएगा तुम्हारा। प्रधान जी का क्या नाम है जी? प्रधान जी का क्या नाम है मैं तो बता रहा था। शकीला जी। उन्होंने क्या बोला जी? उन्होंने ये कहा विधायक करवा होगा इस काम। जी। जी, आप दे अपना परिचय। जी, आप बताएं क्या समस्या है? रास्ते की समस्या है। क्या आपने जो कहीं प्रधान जी से क्या बोला है? प्रधान जी कहते हैं जी हमारे अंडर में नहीं है रास्ता। जी। और फिर क्या करा आपने? फिर हमने विधायक साहब को वो दी है इसकी एप्लीकेशन। जी, उन्होंने क्या बोला जी? उन्होंने 2-1 महीने के बाद बोल रहा है आपका काम हो जाएगा। हाँ। मोदी सरकार की इस कार्य की सराहना की। जी हां, बदायूं के बिलसी में पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यह घर मिला है। हमें 2 किस्त
प्राप्त हो चुकी है एवं जेई द्वारा मिली जानकारी के हिसाब से तीसरी किस्त अप्रैल माह में आएगी। उन्होंने कहा, मेरी तरह हर गरीब परिवार को इस योजना का लाभ मिले एवं मोदी सरकार की इस कार्य की सराहना की और कहा कि जो परिवार गरीबी की वजह से अपना घर नहीं बनवा सकते वह इस योजना का लाभ पाकर बहुत खुश है। बदायूं के बिलसी से हमारे संवाददाता अखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट। सर, ये आवास आपको किस योजना के तहत मिला है? ये आवास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटन हुआ है। सर, इसका पूरा पैसा आपको प्राप्त हो गया और कितना पैसा आपको मिला? पैसा जो है अभी 2 किस्तें आई हैं, 2.5 लाख रुपये मंजूर हुआ था और एक किस्त बाकी रह गई और यही से बात हुई थी तो बता रहे थे वो मार्च तक आ जाएगी। सर, इस योजना को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हर वर्ग के गरीब व्यक्ति के लिए आवास आवंटन हुआ है और उनकी प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी यही है कि साहब हर गरीब आदमी के लिए एक आवास हो, वो अपने घर में छत आराम से रहे, सुकून से रहे और उनका ये कदम मेरे लिए बहुत ही सराहनीय और अच्छा काम है। ये था भी कुछ खास खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।